जिलाधिकारी महोदय का आदेश है कि बच्चों के स्कूल बंद होंगे, तमाम जो सरकारी जो कामकाज हैं वह सब बंद रहेंगे। हमारा साफ तौर पर कहना है कि स्कूलों को बंद करके उस स्कूलें बसों में बच्चों के जो बसें हैं उसमें अलग अलग जगहों से आम जनता को भर भर के ठूस को ले जाने की, जसौली ले जाने की तैयारी है। 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान आ रहे हैं और सिवान के जसौली में एक सभा को संबोधित करेंगे। भव्य तरीके से तैयारी की जा रही है, लेकिन उससे पहले जिला अधिकारी का एक आदेश आया है जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल जो है, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थान को बंद करने की बात कही गई है, जिसको लेकर के आज कांग्रेस ने प्रतिरोध मार्च निकाला है। सिवान के पटेल चौक से है और तमाम लोग जो है कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। आज किन मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरे हैं? सरकार की जो अभी राज्य सरकार की जो नीति अभी है, जो प्रधानमंत्री के आने का आगमन के लिए सरकारी पैसों का जो दुरुपयोग हो रहा है, निजी शैक्षणिक संस्था है, जो भी निजी विद्यालय है, जो भी कोचिंग है, सबको बंद करके क्या आपने शो करना चाहते हैं सर? आप क्या शो करना चाहते हैं? भीड़ जुटाना चाहते हैं? इसी भीड़ के लिए आप लोगों ने इस तरह का पूरे संस्था को, आपने कोचिंग को, निजी विद्यालयों को, सभी चीज़ों को बंद करना चाहते हैं। ये सारा सब सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, आम जनता की पैसे के दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं आप लोग। एक दिन पहले यानी आज आप आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतरे हैं। जिला अधिकारी का आदेश आया कि स्कूल को बंद रखा जाएगा। आप बैनर पर देख लीजिए, हमारे साफ साफ लिखा हुआ है कि छोटे बच्चों के जो स्कूल उन्होंने बंद किया है, उस बंद करने के पीछे मंशा क्या है। जिलाधिकारी महोदय का आदेश है कि बच्चों के स्कूल बंद होंगे, तमाम जो सरकारी जो कामकाज हैं वह सब बंद रहेंगे। हमारा साफ तौर पर कहना है कि स्कूलों के बंद करके उस स्कूलें बसों में बच्चों के जो बसें हैं उसमें अलग अलग जगहों से आम जनता को भर भर के ठूस को ले जाने की, जसौली ले जाने की तैयारी है। दरअसल जैसे प्रधानमंत्री की पटना की जो रोड शो था वो पूरी तरह से फ्लॉप कर गया, वहाँ जो रोहतास वाला जो उनका कार्यक्रम था वो पूरी तरह से फ्लॉप कर गया। उसी के मतलब के एहतियात के तौर पर या पूरे बिहार की ताकत वे लगा रहे हैं और हर जगह से सरकारी पैसे का जमकर दुरुपयोग करके, पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करके हर जगह पर, जैसे देखिए कि मधुबनी की भी जो सभा थी इनकी, इन्होंने डीटीओ को, इन्होंने कलेक्टर को, इनको बीडीओ को, इन्होंने सीओ को, अलग अलग लोगों पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी। अभी भी देखिए, आंगनबाड़ी हो, चाहे आशा हो, चाहे ममता हो, चाहे रसोईया हो, जिम्मेदारी दी गई। सब लोगों को कहा गया कि आदमी लेके आइए। मतलब यह कि प्रधानमंत्री जी जिस बात को कहने सिवान आ रहे हैं वह तो एक अलग बात है, क्या कह के जाएंगे, नहीं कह के जाएंगे। 15 लाख रुपया तो अभी तक खाता में आया नहीं है। यह सिवान की जनता भी है, पूरे देश की जनता इस बात का इंतजार कर रही है। और चीनी मिल सिवान का खुलेगा, इक्का के गए और ठीक चीनी मिल के सामने वहाँ जाके भाषण करके जाएंगे। इनका लोग वगैरह नहीं जुट रहा है, पूरे बिहार से अब जितना रुपया पैसा या बिटोर ले, इसी को लेके हम एक्सपोज करना चाहते हैं कि आम जनता के पैसे का लूट या जो आप कर रहे हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। स्कूल बंद करने के सवाल जब हमने मंगल पांडे से किया तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस तरह से कदम उठाया है। सवाल यह है कि मंगल पांडे जी जो कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनको तो राज्य के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। कहीं स्कूल में किस तरह के बसे में बच्चे जाएंगे नहीं जाएंगे, इनकी तो कोई उनकी फिक्र नहीं है। यह तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले या सबको पढ़ाने की बात करने वाली सरकार का यह जो जुमला है यह फिर से कोरा साबित होगा। सवाल है कि बच्चों के स्कूल बंद करने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी शहर के बहुत बाहर में आएंगे, वो चले जाएंगे और उसमें कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी थी। प्रशासन ने हालांकि रूट को भी डाइवर्ट किया है उस नाम पर। तमाम तरह के प्रकार, चाहे जो भी झूठ बोल रहे, सच्चाई बात यही है कि जनता ने इनको नकार दिया है। यह पटना की सभा में दिखाई पड़ा, पटना के रोड शो में दिखाई पड़ा और इसी बात को हम एक्सपोज करना चाहते हैं कि जनता का इनको साथ नहीं है। इसी कारण तो ये मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री होके इनको हॉस्पिटल का जिम्मा है, हॉस्पिटल ठीक ठाक करने का स्वास्थ्य व्यवस्था है। जैसे देखिए कैसे अभी पटना के अंदर में जो दलित जो छात्रा थी वहाँ पर नाबालिग जो उसकी मौत हो गई इलाज के अभाव में। सोचिए कि कैसी शर्म की बात है इन मंगल पांडे के लिए, और फिर भी वह आके निर्लजता का हद पार करके और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं यहाँ सिवान के अंदर में आके, या अपने आप और जगह जगह पर गली गली घूम रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। सोचिए
कि ऐसी स्थिति तो कभी नहीं आई थी देश के अंदर में। क्या पटना वाले रोड शो के बाद ऐसी पटना के रोड शो में जो फ्लॉप हुआ उसके बाद ये हालकान है और पूरी तरह से जम के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हमारा कहना है कि आम जनता के पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है यह एक्सपोज हम करेंगे और इसके खिलाफ हम प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं और 9,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से कई योजनाओं का शिलान्यास होगा और बड़ी सौगात सिवान, गोपालगंज और छपरा को मिलने वाला है। आज जो सौगात बांटने आ रहे हैं, आज से 1 साल पहले भी तो आ सकते थे, लेकिन उस समय उनको सिवान याद नहीं पड़ा। वे यह वादा करके गए थे कि सिवान की चीनी मिलों को चालू करेंगे और अगली बार जब चीनी मिल तो बिक चुका है ना, जो नहीं बिका है, लेकिन उन्होंने जो अपने भाषण में कहा था कि हम सिवान में चीनी मिल को फिर से चालू करेंगे और उसी चीनी मिल के कैंपस में बैठकर उसी चीनी मिल के बनी चीनी की चाय पिएंगे। और उन्होंने किया क्या, इसका तो जवाब सिवान की जनता मांगेगी। और अभी जितने लोगों का खेत था, उस सारे खेतों को एक साथ जोड़ करके अब तो उन लोगों को खेत का डिमार्केशन भी मालूम नहीं होगा। और विद्यालय के स्कूलों को किस तरह से लोगों को ढोने के लिए उपयोग किया जाए, इसके लिए उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया। और तो और उन्होंने किया आंगनबाड़ी, जीविका, आशा और इस प्रकार की जितनी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन सबको उन्होंने जिम्मेवारी दी है। जो पीडीएस के दुकानदार हैं उनको जिम्मेवारी दी गई है। इस प्रकार से ये सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और यह सिवान की जो हालात हैं और सारण कमिश्नरी के जो हालात हैं उससे वे बेहद डरे हुए हैं। आज आपको पता है कि सिवान जिले में 8 सीटें हैं विधानसभा की, 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है और अभी जो परिस्थिति सिवान में बनी हुई है उसमें से जो बाकी 2 की सीटें हैं वह भी इंडिया गठबंधन। सारण कमिश्नरी के 24 सीटों की तैयारी जो है 20 तारीख को सिवान से होगा। ऐसा मत मानिए, केवल एक आदमी की तैयारी की बात चल रही है, केवल एक आदमी को प्रोजेक्ट करने की बात चल रही है। नाम आप और हम सभी जानते हैं। अभी तुरंत उनका छपरा का कार्यक्रम होगा, तुरंत उनका गोपालगंज का कार्यक्रम होगा। अभी जसौली में हुआ है, उनका प्रोग्राम तो सुपौली में भी हो सकता है। इसमें उनको कोई एतराज नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने और इंदिरा जी ने एक मानदंड रखा था कि प्रधानमंत्री का दौरा कैसा होता है, लेकिन यह तो क्षेत्रीय नेताओं जैसा दौरा हो रहा है और सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और केवल झूठ का, जुमले का की घोषणा होगी, सिवान को कुछ मिलने वाला आज प्रतिरोध मार्च निकाले आप लोग, क्या प्रधानमंत्री जिस दिन सिवान आएंगे खिलाफ भी आप लोग खड़े होंगे? देखिए, हम लोग आम आवाम के फेवर में कभी भी खड़े हैं और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो आप लोगों की होती है, कांग्रेस संघर्ष करती करती रहेगी आवाम के लिए। कभी भी कांग्रेस किसी के भी सामने खड़ी होगी। आपने अभी देखा कि आपके मंगल पांडे जी का गृह जिला है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक बयान आया उस बच्ची के लिए जो कि मुजफ्फरपुर की बच्ची थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ। आपके पास एक इमरजेंसी नहीं था क्या कि आप उसको एडमिट कर सकते हैं? उसको जगह दिया जाना चाहिए था, प्रायोरिटी दिया जाना था। क्या आईजीएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच कहीं कोई जगह नहीं थी? सरकारी अमला क्या कर रहा था? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान। बताइए, आज आप लोग प्रतिरोध मार्च में उतरे हुए हैं सड़क पर, कई सारी मांगे हैं। बहुत सारी मांगे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, ये घोषणा मंत्री जी हैं, घोषणा करके चले जाएंगे, धरातल पर कुछ नजर नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग की एक अहम मांग है कि सिवान से होकर जो बनारस उनका चुनाव क्षेत्र है, वहाँ पर रेल परियोजना का एक क्या बोलते हैं, रेल कुछ इमरजेंसी रेल लाइन का ऐसी व्यवस्था करें और ट्रेनें दें कि लोग यहाँ से हजारों की संख्या में इलाज कराने जाते हैं। सही सुविधा के लिए आम जनता मांग कर रही है। सिवान में 2-3 जगह ओवर ब्रिज की मांग है, तो कम से कम वो भी तो मांग, वो भी तो करें। 9,000 से ज्यादा की लागत से कई शिलान्यास होंगे, बड़ी सौगात भी तो सिवान, गोपालगंज, छपरा को। लेकिन बस वो प्रचार मंत्री जी कर दिए, बस शिलान्यास का ही वादा रह गया, लेकिन पेपर में नहीं आया, ना उस पर काम हो रहा है, बोला जाए। चलिए, तो ये देखिए सभी लोग जो हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। कांग्रेस जिला कमेटी के द्वारा आज सड़क पर लोग उतरे हुए हैं और 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभा होने वाला है, जिसको लेकर के स्कूल जो बंद करने का आदेश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है, इसको लेकर के आज कांग्रेस जो है वो प्रतिरोध मार्च कर रही है।
पूरी कांग्रेस के जो लोग हैं, जिला अध्यक्ष सहित तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा है आपने सुना। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।